युगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रो कलो गंगा प्रवर्तते। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य का प्राचीन इतिहास है। यहाँ की 84 कोस परिक्रमा सतयुग काल से चली आ रही है। इस परिक्रमा का कल सुबह से प्रारंभ होगा। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ पर स्नान करने के बाद परिक्रमार्थी यहाँ से प्रथम पड़ाव कोरोना के लिए कूच करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी। 84 कोस परिक्रमा की चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है श्री नैमिष तीर्थ विकास परिषद गठन के संकल्पी एवं 84 कोसीय परिक्रमा समिति के मुख्य परामर्शक रवींद्र तिवारी गुरुजी। रवींद्र तिवारी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हार्दिक आभार। तिवारी जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि नैमिषारण्य का जो 84 कोसीय परिक्रमा है, आखिर इसका क्या धार्मिक महत्व है। तिवारी जी, कल से नैमिषारण्य का 84 कोस परिक्रमा शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ इसका धार्मिक महत्व है? भूलोक पर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। इसके साथ साथ भारत को भी तीर्थ पौराणिक अध्ययन में कहा गया है। अब 84 कोसीय परिक्रमा के पौराणिक महत्व को बताते हैं कि किसी समय सतयुग काल में नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषि तपस्या किया करते थे। उसी समय दैत्यों का बहुत आताताई दैत्यों ने अपने प्रभाव से उनके पूजन अर्चन में बहुत ही बाधा उत्पन्न की। देवताओं में अश्वन्य प्रभस आदि देवताओं ने काफ़ी दिनों तक उनसे युद्ध किया ताकि 88,000 ऋषि मुनि देवता जो है तप कर सकें, पूजा पाठ कर सकें, यज्ञादि कर सकें। लेकिन दैत्यों ने हार नहीं मानी। आखिरकार में देवताओं को हार मानकर अपने शस्त्र महर्षि दधीच जी के आश्रम पर रखकर और जाना ही पड़ा। महर्षि दधीच जी ने उन शस्त्रों को रख लिया और देवता चले गए देवलोक। देवलोक से बहुत दिनों बाद उनकी वापसी होती है। तब तक महर्षि दधीच उन शस्त्रों को मंत्राभिषेक करके पी जाते हैं, क्योंकि उनका वरदान था कि वो पृथ्वी को स्पर्श करते ही शक्तिहीन हो जाएंगे। देवता लोग आए, उसके बाद पहले शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा कि महर्षि दधीच जी के पास जाइए, वही इसका निदान करेंगे। देवता पुनः महर्षि दधीच जी के पास आते हैं और अनुनय विनय करते हैं। उस समय उनकी पत्नी गर्भस्थिनी उस समय आश्रम में नहीं थी। महर्षि दधीच जी से उनकी अस्थियों के दान की याचना देवगण करते हैं। उन्होंने परहित में, जनहित में, लोक कल्याण के लिए महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों के दान करने से पूर्व समस्त तीर्थों के दर्शन पूजन की अभिलाषा देवताओं से जताई। देवताओं ने सभी तीर्थों के पास जाकर अनुनय विनय किया और कहा कि आप महर्षि दधीच के दर्शन के हितार्थ चलिए, जिसमें प्रयागराज तीर्थ नहीं आए थे और सभी तीर्थ आए। जिन तीर्थों का जल लेकर के महर्षि दधीच के आश्रम के पास रखा गया, उस कुंड में उसी को आज महर्षि दधीच मिश्रित तीर्थ कहते हैं। मिश्रित तीर्थ, उसमें उन्होंने स्नान करके सबके दर्शनार्थ किया और अपनी अस्थियों का दान कर दिया, जिससे 3.5 बाणों का निर्माण हुआ, जिससे एक वज्र से वृत्तासुर राक्षस जैसे राक्षस का वध हुआ और 2.5 बाणों का बाद में उपयोग किया गया। अब इसका महत्व तभी से चला आ रहा है कि ये 84 कोसीय परिक्रमा महर्षि दधीच के द्वारा ही प्रारंभ की गई सतयुग में, प्रथम सतयुग में। तभी से लोग, सनातन धर्मी, अन्य सभी धर्म के लोग इसे बड़ा ही पूर्ण मानते हुए
84 कोसी परिक्रमा को करते हैं, 84 कोस ही निर्धारित क्यों किए गए, इसका भी वैदिक पौराणिक महत्व है, क्योंकि मनुष्य योनि में 84 लाख योनियों का व्याख्यान आता है। इस परिक्रमा को करने से मनुष्य 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है और इसके 11 पड़ाव हैं, 11 इंद्रियां हैं जो सात्विक हो जाती हैं। यही कारण है कि महर्षि दधीच की जय हो कि गुंजायमान नारों के साथ सतयुग से लेकर आज तक परिक्रमा प्रतिवर्ष फाल्गुन की अमावस्या प्रतिपदा से शुरू होकर और होली तक होती है और इसका पूर्ण लाभ परिक्रमार्थी संत, देश के विदेश के गृहस्थ, सभी देव किन्नर जो दिखते नहीं हैं वो भी इस परिक्रमा को करते हैं। कल से ये परिक्रमा शुरू हो रही है, कल क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा नैमिषारण्य में? नैमिषारण्य में कल चक्र तीर्थ पर इसका सबसे पहले 84 कोसी परिक्रमा की एक समिति है, उसका मैं मुख्य परामर्शक होने के नाते आपको जानकारी दे दूं कि सबसे पहले हमारे ही अध्यक्ष जो पहला आश्रम के महंत नारायण दास जी के द्वारा डंका बजाया जाएगा। उनको डंका वाले बाबा की उपाधि तभी से प्राप्त है। डंका बजते ही परिक्रमा 4 बजे जो है तैयार हो जाएगी, स्नान ध्यान करके और परिक्रमा के लिए चल देगी। और हमारे यहाँ पहला आश्रम में मेरे द्वारा ध्वजारोहण दिखा करके परिक्रमा का शुभारंभ, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी रहेंगे, महंत भी रहेंगे, सभी रहेंगे। उसके बाद परिक्रमा का प्रारंभ हो जाएगा, जो प्रथम पड़ाव कोरोना की ओर प्रस्थान कर देगी। इसके पहले शाम को जो परिक्रमार्थी देश विदेश से, अन्य प्रदेशों से आते हैं, उनके खाने पीने का और संकीर्तन, रात भर भजन कीर्तन संकीर्तन हर मंदिर, हर आश्रम पर, हर मठ में, जहाँ जहाँ जिनका पड़ाव लगा हुआ है, नैमिष में लगेगा आज, वहाँ अपना वो रात भर करते रहेंगे और प्रातः मुहूर्त में डंका बजते ही पहले पड़ाव की ओर परिक्रमा कूच कर जाएगी। ये बताइए कि काफी समय से इस 84 कोसी परिक्रमा को प्रांतीकरण करने की मांग की जा रही थी जी। सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी थी जी। ये धरातल पे कितना उतर के अभी तक आई है, इस पर क्रियान्वयन हो पाया है अथवा नहीं? जी, नैमिष तीर्थ विकास बोर्ड एवं 84 कोसी परिक्रमा मिश्रित मेला आदि 51 सूत्री मांगों को लेकर के मैं 2 दशकों से संकल्पित होकर, होली दीपावली आदि न कोई पर्व मनाते हुए संकल्पित होकर संघर्षरत हूँ, पत्राचार कर रहा हूँ, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मेरे पत्रों पर विगत वर्ष इस मेले का और परिक्रमा का प्रांतीकरण किया, जिसका प्रस्ताव जिला प्रशासन से मांगा गया। उस प्रस्ताव को मैंने तैयार करवाने में काफ़ी सहायता की, जिस हेतु प्रशासन ने मुझे सम्मान पत्र भी दिया। अब उसका मुख्य संकल्पी होने के नाते मैं जितना मुझसे पौराणिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक जो भी साक्ष्य मैं प्रशासन को उपलब्ध करा सकता था, जिस पर उन्होंने प्रांतीकरण की घोषणा की और अन्य मेलों का प्रांतीकरण हो गया। और मुझे खेद है, मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः याचना करूंगा कि जो उन्होंने घोषणा की है उसको मूर्ति रूप दें। जो आज भी जब मैं पत्र भेजता हूं शासन को, तो वहां से लिख के आ जाता है कि क्रियाशील है और पूर्ण होते ही आपको सूचित किया जाएगा। यही हाल नैमिष तीर्थ विकास परिषद का है। नैमिष तीर्थ विकास परिषद की घोषणा तो हो गई मेरी मांग पर, पर्यटन विभाग, प्रदेश, केंद्रीय तमाम मेरे पास पत्र आए, लेकिन उसमें भी यही लिखा जा रहा है कि क्रियाशील है। लेकिन अभी जो है धरातल पर उसका कोई भी साक्ष्य नहीं है। घोषणा की, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। नैमिष के तीर्थ प्रेमियों की तरफ से, संतों की तरफ से उनको मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने नैमिष, अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ साथ मेरे संकल्पित यात्रा को भी, संकल्पित संघर्ष को भी स्थान दे करके प्रांतीकरण की घोषणा की।
ये बताइए कि जो 84 कोस का परिक्रमा चलते हैं, इसमें जो परिक्रमार्थी होते हैं इनको रामादल के नाम से भी पुकारा जाता है, इसके पीछे क्या है? जी, ये आपने बड़े ही मार्मिक सवाल किए हैं। ये सवाल किया है कि ये 1837 के आसपास में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक इस परिक्रमा का पूरा नेतृत्व जो है महर्षि दधीच के आश्रम के द्वारा ही किया जाता था। उसी बीच वैष्णव संप्रदाय के और नागा लोग जो है, ये वैष्णव, इनमें आपस में काफ़ी विवाद हुआ। विवाद के बाद जो है एक सुलह समझौता हुआ कि जो पंचकोशी परिक्रमा मिश्रित में होगी वो महर्षि दधीच आश्रम के नेतृत्व में होगी, और जो बाहरी 84 कोशी परिक्रमा होगी वो उसका नेतृत्व रामादल वैष्णव संप्रदाय के लोग करेंगे। तो वैष्णव संप्रदाय में पहला आश्रम के जो शीर्ष महंत रहे, अब 4 पुस्तों से तो मेरा अपना संपर्क है, देवीदास जी रहे, भरतदास जी रहे, अब इसमें नारायण दास जी हैं, इसके पहले और जो महंत रहे वो लोग करते रहे। और नैमिष की जो पंचवर्षीय परिक्रमा है उसका नेतृत्व जो है वो महर्षि दधीच आश्रम के द्वारा किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि भगवान राम ने भी इस 84 कोस की परिक्रमा को किया था। महर्षि दधीच ने के द्वारा ये प्रारंभ की गई परिक्रमा का उस कालखंड में इतना महत्व था कि इसको प्रत्येक गृहस्थ, संत, मुनि, ऋषि, सन्यासी, गंधर्व सब करते थे। सब करके अपने 84 लाख योनियों से मुक्त पाने की कामना लेकर के इसको सब करते थे। और भगवान राम जो है उसी परिप्रेक्ष्य में रावण के वध करने के पश्चात इस परिक्रमा को किया था। ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यान में भगवान राम द्वारा रावण के वध के पश्चात उनके गदेली में ब्रह्म हत्या के दोष के कारण बाल एक जम गया था, तो उनको बताया गया कि आप जाइए और 84 कोशी परिक्रमा नैमिषारण्य में की, आप जाइए, वो आप भी करिए। तब से ही रामादल त्रेता युग से, सतयुग के पहले जो है महर्षि दधीच की जय हो, धर्म की जय हो, भारत तीर्थ की जय हो, गुंजायमान जैसे नारे लगाए जाते थे। और जब से भगवान राम ने त्रेता में इस परिक्रमा की शुरुआत की, परिक्रमा किया, उस समय उस दशाश्वमेध यज्ञ भी उन्होंने किया नैमिषारण्य तीर्थ में, जो दशाश्वमेध गोमती घाट पर राजघाट है, और दशाश्वमेध घाट भी आज भी इस बात का स्थान, मतलब पौराणिक प्रमाण के साथ साथ भौगोलिक प्रमाण भी देता है कि भगवान राम ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। उस समय उस यज्ञ की सुरक्षा में भरत जी को लगाया गया था और हनुमान जी नहीं आए थे। भगवान राम अपने अयोध्या पुरजनवासियों के साथ आकर के यज्ञ किया और इस परिक्रमा को, 84 कोस की परिक्रमा को किया था। तभी से रामादल की जय हो, रामादल की जय हो के नारे परिक्रमार्थी लगाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, प्रयास में रहते हैं कि मैं भी 84 लाख योनियों से मुक्ति पाकर और मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। ये जो 84 कोस के परिक्रमा स्थल हैं, पड़ाव स्थल हैं जी, जो करीब 11 पड़ाव हैं जी, इन पड़ावों की क्या स्थिति है? सरकार इनके बार बार इनको विकसित करने की, सुविधाओं से लैस करने की बात कर रही, वर्तमान क्या स्थिति जी है? मैंने बताया आपको कि मैं 20 वर्षों से इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 21 सूत्री ज्ञापन लगातार, कोई ऐसा दल नहीं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, पर्यटन मंत्री सबको देता चला आया। और इनकी बड़ी ही दुर्दशा है। उस समय हरदोई जिले में एमएलसी हुआ करते थे लालन शर्मा जी, तो उन्होंने तो काफ़ी प्रयास करके अपने जिले के पड़ाव स्थल जो थे उनकी तो रास्ता ठीक करा लिया। हमारे यहाँ मृत्युंजय नारायण जी जिलाधिकारी थे, तो उनसे हमने काफ़ी अनुनय विनय किया, तो उन्होंने मार्गों का, नैमिषारण्य का, चौबे जी डीएम थे, इन लोगों ने, इनका साधुवाद मैं आज भी आभारी हूँ नैमिष की ओर से, तीर्थ की ओर से, कि इन लोगों ने नैमिष का बहुत विकास किया। नैमिष बहुत ही उपेक्षित था क्योंकि ये सतयुग का तीर्थ है
और अन्य अन्य तीर्थों पर सरकारों का ध्यान जाता रहा और कुछ ऐसी सरकारें भी प्रदेश में नहीं आई कि जो तीर्थों की ओर ध्यान देती। वो अपने गुणा भाग सत्ता की पक्ष में लगी रहीं, लेकिन मेरा अपना संकल्प जारी रहा। इस बीच मैंने एक 17 वर्ष की कन्या को जन्म दे करके, और वो मृत्यु को भी प्यारी हो गई। उसके साथ होली दीपावली आदि कोई पर्व नहीं मना सका। और अब जो इस समय वर्तमान में जब से ये घोषणा हुई है, तब से प्रशासन ने कुछ मार्गों का चिन्हीकरण किया है। कल परसों बैठक थी, बैठक में प्रशासन में भी उपस्थित था, तो उनको प्रस्ताव दे दिया गया है कि ये समस्याएं हैं, इनका निराकरण कराइए, ताकि परिक्रमा आने वाले परिक्रमार्थियों का कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो। जैसा कि प्रशासन ने ये कहा है कि कोई परिक्रमार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप लोग सूचित करते रहिए हमें। तो ये ग्रुप हम लोगों ने बना रखा है पहले से ही 84 कोसी परिक्रमा समिति का, तो उसमें ये प्रशासनिक अधिकारी और महंत सब लोग इंक्लूड हैं। और पड़ाव प्रमुखों की का भी हम लोगों ने अपनी समिति की तरफ से पड़ाव प्रमुख भी बनाए हैं। जगह जगह जा करके परिक्रमार्थी संत महंत जो भी पंडाल लगाते हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो अभी शेष है। ये बताइए, जो परिक्रमा होता है क्या दृश्य होता है? बहुत अच्छा दृश्य होता है। सुबह सूर्य की लालिमा निकलते ही वो दृश्य देखने योग्य होता है कि जब सरसों के फूल खिले होते हैं और सूर्य की लालिमा होती है, और उस बीच हजारों की संख्या में गुंजायमान नारों के साथ रामादल की जय हो, मार्च दधीच की जय हो, जगत का कल्याण हो। एक देखिए, भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ, और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जो जगत कल्याण की बात करता है, अपने धर्म की बात नहीं। जगत वसुदेव कुटुंबकम, सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ, और इतना आनंदित वो क्षण होते हैं, वो अव्यक्त हैं। उनके लिए शब्द मेरे पास नहीं है जो मैं व्यक्त कर सकूं। और परिक्रमार्थी आते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनकी भाषा कोई नहीं समझ पाता, और अन्य अन्य प्रांतों से आते हैं, क्योंकि अपना ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पे आदान प्रदान उनकी भाषा से नहीं हो पाता। तो जो इंग्लिश जानने वाले लोग हैं वो अपने पास जाते हैं और बताते हैं कि ये मैं जानना चाहता हूँ। तो इस प्रकार का माहौल रहता है। और धन्य है ये पवित्र धरा, पावन धरा नैमिषारण्य, जहाँ पर हम आप जन्म पाए। और ऐसे ऐसे मनीषी तीर्थ, उस समय ऐसे ऐसे संत आते हैं कि जिनके दर्शन होना दुर्लभ हो जाता है, और वो इसी परिक्रमा में उनके दर्शन हो जाते हैं। तो ये कहा जाए कि वो प्रभु से कम नहीं। और हम आप ये मनुष्य का जो जामा यौन पा करके और इन सब के दर्शन करके अपने जीवन को कृतज्ञ मानते हैं। तो ये थे हमारे साथ रवींद्र तिवारी जी, जिन्होंने 84 कोसी परिक्रमा के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। परिक्रमा का कल से आगाज हो रहा है, और इस परिक्रमा में विविध रंग, हमारी संस्कृति जो सनातन संस्कृति है उसके विविध रंग दिखाई देंगे। कल कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई पैदल, कोई साइकिल, कोई गृहस्थी का सामान सर पर लादे। ये दृश्य कल परिक्रमा के होंगे, जिसको हमारे दर्शक भी देखेंगे, और प्रयास करेंगे कि जो परिक्रमा के विविध आयाम, विविध रंग हैं, उनको हम अपने दर्शकों तक दिखाएं। हमारे स्टूडियो में रवींद्र तिवारी जी आप आए, आपने हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।